गुड मॉर्निंग बेटे। आज हम पढ़ रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन प्लेन। प्लेन की मीनिंग होती है बेटे टू एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एनी टू एक्सिस। एक्स वाई जेड में किसी दो एक्सिस को कंसीडर करते हैं, उसे हम प्लेन बोलते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इट मीन्स जो कंपोनेंट 90 में ब्रेक हुए हैं उन्हें आप सेट करिए कहां? प्लेन में। कहां सेट करिए? प्लेन में। तो मैं बेटे सपोज किया बेटे ये एक्स एक्सिस है, यह बेटे वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बेटे मैं वेक्टर ए कंसीडर किया, थीटा एंगल बनाया है एक्स एक्सिस से। जब बेटे वेक्टर ए एक्स एक्सिस में ब्रेक होता है, मैं उनको ए एक्स वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूं। सपोज करते हैं बेटे यह वेक्टर ओ पी है, वाई एक्सिस में ब्रेक होगा बेटे, ए सफिक्स वाई वेक्टर ए ले लिया। ए वाई रिप्रेजेंट ओ टू क्यू, taken a rediagram this shape. Vector A resolve two component AX and AY, both are perpendicular to each other. We know that B called rectangular component of vector. बेटे AY parallel to OPN, so taken AY vector, vector A, AX, AY, ये आपका वेक्टर है। ट्रायंगल ओ पी एन, ट्रायंगल ओ पी एन, वेक्टर ओपी का हेड, वेक्टर पी एन का टेल। बेटे ऐड है, जुड़ा है, इसे बेटे सेम ऑर्डर बोलते हैं। इसलिए वेक्टर ओपी वेक्टर पी एन इक्वल टू वेक्टर ओ एन। बेटे ओ एन इक्वल क्यों ले लिया? क्योंकि यह दोनों वेक्टर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं बेटे? हेड का हेड दोनों का टैली कर रहा है, इसलिए क्या ले लिया? इक्वल ओ पी प्लस पी एन इक्वल टू ओ एन। OP represented AX, PN represented AY equal to ON represented A। यह आपका वेक्टर A का टू कंपोनेंट में रेजुलेशन है, इसलिए इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। इनके बीच का एंगल भी बेटा 90 बना हुआ है। अब वेक्टर ए को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में लिखना चाहता हूं। वेक्टर ए को मैं बेटे अगर आपसे कहूं मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लिखो, तो वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड ए एक्स है। एक्स एक्सिस के लिए हम बेटे आई कैप लिखते हैं। फिर बेटे ए वाई वेक्टर के लिए ए वाई क्या है? मैग्नीट्यूड है। जे क्या है बेटे?
उसकी क्या है, डायरेक्शन है। इसलिए बेटे ये वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, आपका वेक्टर बन जाता है। ये वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका क्या है बेटे, डायरेक्शन है। इन दोनों की वैल्यू एबव इक्वेशन में पुट करें तो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप इक्वल टू बेटे आपको वेक्टर ए मिल जाएगा। अगेन अब मुझे बेटे मैग्नीट्यूड निकालना है। ट्रायंगल फिर नाम लेंगे ओ पी एन कॉस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ए एक्स हाइपोटेन्यूज बेटे ए एक्स उसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, क्योंकि cos थीटा भी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, इसलिए सबका हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड ये मैग्नीट्यूड है। cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस लिखा बेटे, हाइपोटेन्यूज लिखा। अगर आप चाहते हैं मैं इसको और रिप्रेजेंट कर दूं तो आप बेस ओपी अपॉन ओएन ए एक्स अपॉन ए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। फिर बेटे ऐसे आप साइन थीटा निकालें। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए वाई इक्वल टू आपका क्या मिलेगा, ए साइन थीटा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब बेटे अब आगे आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर बेटे ए स्क्वायर सब में कॉमन होगा, क्योंकि लेफ्ट स्क्वायर कर रहे हो तो राइट भी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस बेटे साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, ए आपका रिजल्ट मिलेगा। एंड आल्सो यू कैन राइट रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर, ए आपका बेटे रिजल्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू आ जाएगी। एक छोटा सा पार्ट और है, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें, एंगल आ जाएगा। मैं यहां आपको दिखा रहा हूं, ए वाई क्या है बेटे, ए साइन थीटा। ए वाई क्या है, ए साइन थीटा। ए क्या है बेटे, ए एक्स क्या है, ए कॉस थीटा। दोनों डिवाइड कर दिया, कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स।